Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand. With a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding, we foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेमरू फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। बड़ा चौक में टोटो चालकों की दबंगाई। दुकान के सामने टोटो खड़ा करने से मना करने पर की तोड़फोड़, संचालक से की मारपीट। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो पहुंचे गिरिडीह। वृक्षारोपण समेत विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। जमुआ में कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष महेश्वर इमाम को हटाए जाने का विरोध। बैठक कर कार्यकर्ताओं ने जताया रोष। जिलाध्यक्ष समेत अन्य पर लगाया गंभीर आरोप। और गिरिडीह शहर के बड़ा चौक में धूमधाम से मनाई गई श्री राम जानकी मंदिर की वर्षगांठ। कबीर ज्ञान मंदिर में भी हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा चौक में टोटो चालकों की दबंगाई देखने को मिली है। शुक्रवार की देर शाम बड़ा चौक पर एक दुकान संचालक के साथ गाली गलौज करते हुए दुकान में भी तोड़फोड़ किए और उनके स्टाफ एवं उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार दंपति ने घटना को लेकर नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में दुकान संचालक नीरज सिन्हा एवं उनकी पत्नी ऋतु कुमारी ने बताया कि कुछ टोटो चालक उनके दुकान के बाहर लगातार टोटो लगाते आ रहे हैं। आज भी जब कुछ टोटो वाले उनकी दुकान के बाहर टोटो लगाए हुए थे, उनकी दुकान के स्टाफ के द्वारा उन्हें टोटो हटाने को कहा गया, लेकिन वे टोटो चालक उल्टा गाली गलौज करते हुए दुकान में भी तोड़फोड़ किए और उनके स्टाफ एवं उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि टोटो चालकों की सारी गुंडागर्दी उनके सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि इन टोटो चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ये आज लगभग दोपहर में 3:30 हो रहा होगा टाइम। हमारे दुकान के सामने में रोज ये टोटो वाले आकर ये जो अपनी ये टोटो है वो लगा देते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, एक टोटो वाला आकर लगा दिया। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि उसको बोल दो कि वहाँ से हटा ले। तो स्टाफ ने जाकर उसको अच्छे से बोला था कि आप अपना यहाँ से टोटो हटा लीजिए। तो उसके बाद वो फिर उल्टा सीधा ये मतलब स्टार्ट कर दिया बोलना, और वहाँ दूर से वो बैठ करके वो गंदी गंदी बात बोल रहा था, वहाँ से गाली दे रहा था। तो इतने में जब गुस्सा आया मुझे, तो मैं जा करके उसकी जो ऑटो की चाबी थी तो वो निकाल लिया मैंने, और निकाल के मैं दुकान के अंदर आ गया। इतने में वो लोग 3 लोग थे, 3 लोग दुकान में आए। उसके बाद फिर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया दुकान के अंदर में। हाथ से मेरे
एक अंगूठी था यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये चोट भी लगा हुआ है, ये अंगूठी छीन लिया। एक एक लॉकेट था गोल्ड का, वो छीन लिया। और उसके बाद फिर दुकान से निकाल करके फिर बदतमीजी करा था और फिर ये धक्का दे करके फिर मारा, मारपीट हुआ। ये टोटो वाले थे, पहचानते हैं आप? तिरंगा चौक के रहने वाले हैं ये। मामला आज की मतलब आज 10 तारीख है, आज ही की घटना है। करीबन 3 साढ़े 3 बजे के लगभग टोटो वाले से मतलब मेरे हस्बैंड की कुछ बात हुई। बात होते होते वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो मारपीट तक में आ गई। इवन ऐसा हो गया है कि मतलब हम जब रहते हैं शॉप में तब तो कुछ ना कुछ टोटो वाले रहते ही हैं, लेकिन जब मैं रहती हूँ, मतलब जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते, मैं शॉप में बैठती हूँ, उस वक्त भी टोटो वालों के वहाँ पे इतना ज्यादा मतलब ग्रुपबाजी होती है कि वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। इवन वो इतने गंदे गंदे गालियां देते हैं, आपस में भी देते हैं, जिससे औरत वहाँ बैठ नहीं सकती है। प्लस क्या है कि वो ड्रिंक किए हुए रहते हैं और डायरेक्ट वो माँ बहन तक मतलब बहुत गंदी लेवल तक गाली में चले जाते हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो शनिवार को दौरे पर गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान संग्रहालय परिसर में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मौके पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी को वृक्ष लगाने की संदेश दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष महतो ने सड़क सुरक्षा माह के तहत बनाए गए सेल्फी पॉइंट में अपनी तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की बात कहते हुए उन्होंने आमजनों से खाली पड़े भूखंड पर वृक्षारोपण करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर भी अपना जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। हमारे झारखंड राज्य के लिए आज का दिन एक विशेष दिन है। आज हमारे
इस राज्य के निर्माण करने वाला, इस राज्य के प्रणेता आदरणीय दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पर उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का कामना करते हैं। और उसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों ने इस समाहरणालय परिसर में वृक्ष रोपण किए और इसके साथ साथ लोगों से भी हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से अपील की कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए आपके अगल बगल में जो भी वृक्ष रहित भूखंड पड़ा हुआ है उसमें निश्चित रूप से आप लोग भी पेड़ पौधा लगाने के काम करें ताकि आने वाला समय में हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। विषय है, दल के लोग अपने विधायक दल के नेता चुन करके जब विधानसभा में लिख के भेजेंगे तब हम उनको मानते हैं एज ए लीडर अपोजिशन। ये मेरा काम नहीं है और इस पर मेरा कमेंट करना भी बहुत उचित नहीं है। आपका सवाल में हमको पिछले दिन जाना पड़ेगा, लंबा सफ़र करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें और ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं। पिछले बार भी हमने इसी चीज़ से भोगे थे और एक पत्र भी लिखा था तत्कालिक। जो राज्य में बहुत सारे ऐसे आवश्यक चीज़ है जिसका निर्माण, जिसका गठन नहीं हो पा रहा है। कई आयोग का सदस्य को नहीं बना पा रहे हैं, आयोग का अध्यक्ष का नियुक्त नहीं हो रहा है। तो जब तक विवादास्पद स्थिति में लीडर अपोजिशन का पद पोस्ट है तब तक आप अपने दल के कोई भी माननीय सदस्य को अधिकृत करके दे दीजिए ताकि हम लोगों ने इन काम को, राज्य हित के इस काम को कर सकें। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक जिला महासचिव सचिदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में जमुआ के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष महशर इमाम को हटाकर संगठन के इतर निजाम उद्दीन अंसारी को प्रखंड अध्यक्ष बनाने पर जमुआ के सभी कांग्रेस पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। इस दौरान महशर इमाम ने आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से वर्तमान जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह एवं कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया और प्रदेश सचिव नरेश वर्मा तीनों मिलकर संगठन और पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये लोग भाजपा के एजेंट के तौर पर लोगों को तोड़कर अन्य दलों में जाने के लिए विवश कर रहे हैं। इन तीनों की प्रताड़ना से तंग आकर कई पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ दिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के सामने महशर इमाम ने इन लोगों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का काम किया था, जिससे आहत होकर इन तीनों ने मिलकर प्रदेश आलाकमान को दिग्भ्रमित कर जमुआ अध्यक्ष को बिना कोई कारण पूछे ही पद मुक्त कर दिया है। पिछली बार जमुआ में बेंगाबाद के व्यक्ति को 20 सूत्रीय अध्यक्ष बनाने में बड़ी राशि का खेल हुआ था, जिसको लेकर उस समय भी प्रखंड से लेकर प्रदेश तक विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। वर्तमान में सतीश केडिया झामुमो के लिए दिन भर काम कर रहे हैं। महशर इमाम ने कहा कि प्रतिमाह नियमित रूप से राशि की मांग किया जाता था, इसके लिए हमेशा दबाव दिया जाता था, नहीं देने पर अंजाम भुगतने को कहा जाता था। इन तीनों ने पद पर रहकर अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। किस चीज को लेके बैठक हुई? आज प्रखंड कांग्रेस कमेटी जमुआ और तमाम कांग्रेस जनों की एक बैठक जमुआ कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिदानंद सिंह ने की। और आज की बैठक में सभी समर्पित कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित थे। पिछले 6 जनवरी को यहाँ पर बिना कोई सूचना, बिना कोई कारण बताए हमको पदमुक्त किया गया और यहाँ पर नए प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ऐसे व्यक्ति को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया जो संगठन से, पार्टी से कोई उसका नाता रिश्ता नहीं है। मैं खुद 7.5 सालों से मैं जमुआ का प्रखंड अध्यक्ष था। मेरे पास प्रखंड कांग्रेस कमेटी का रजिस्टर है जो जांच का विषय है। उसमें उस रजिस्टर में चेक भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है कि जिस व्यक्ति को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया वो कितने बैठकों में, कितने कार्यक्रमों में, कितना आंदोलनों में शामिल रहा। हमने यही हुआ है कि जो यहाँ जमुआ में घटना हुआ है, संगठन में जो एक अचानक एक जो उछाल आ गया है वो नए अध्यक्ष को लाने की वजह से हो गया है। उसका दूर दूर तक यहाँ जमुआ कांग्रेस संगठन में कहीं भी नाता रिश्ता नहीं है, न कोई एक कार्यक्रम है, न कोई एक जो है मीटिंग सीटिंग में वो कहीं रहे हैं। कांग्रेस के लोग दूर दूर तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं जमुआ के, चूँकि हम सचिव हैं तो हम ये इस बात को जान रहे हैं, दूर दूर तक
किसी को पहचानता जानता तक भी नहीं है। और ऐसे लोगों को जिला जो कांग्रेस कमेटी है जमुआ में थोपने का काम किया है। यहाँ अस्वीकार है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और पूरी जमुआ कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कमेटी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। और हम आलाकमान से यही मांग करेंगे कि यहाँ जमुआ में सर्वे करके देखें। गिरिडीह शहर के बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन शनिवार को भव्य भंडारे के साथ हो गया। उत्सव के अंतिम दिन अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद पूजा हवन आदि किए गए। इसके बाद शुरू हुआ भंडारे का सिलसिला जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भंडारे के महाप्रसाद का ग्रहण किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा। वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण लगे हुए थे। मेरे मुंह का अंदर से निकाल जो कुटी निकाल लाइन में के प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी राम भक्त लोग। श्री राम जानकी मंदिर बड़ा चौक में श्री राम जी का वार्षिक पूजा हुआ। वार्षिक पूजा के कार्यक्रम के तहत परसों से लगातार पाठ चल रहा है। आज पाठ के समापन होते हुए आज आरती हुई और आरती के बाद भंडारा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त गिरिडीहवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम, ये पूजा होता है। मैं समस्त गिरिडीहवासियों से आग्रह है कि सब लोग आए। अब बिना भंडारा प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाना है और सबको ग्रहण करना है। और जो अपने क्षेत्र में है लोगों को सूचना दे कि भंडारा का प्रसाद ग्रहण करना है। और इसी प्रकार सब लोग हमें हर साल की तरह हमेशा इस वार्षिक पूजा में शामिल हो और अपना इसी तरह उत्सव मनाए। आज भगवान श्री राम जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री राम जानकी महावीर मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। अखंड रामायण पंच ब्रह्मण के द्वारा किया गया और साथ में ही भंडारा का कार्यक्रम है और भंडारा कार्यक्रम चालू भी है। और आज संध्या 7 बजे महाआरती का किया गया है। इसमें सभी भक्तों को आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आकर के भाग लेकर के सफल बनाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में शनिवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर को सुसज्जित तरीके से सजाया गया। संपूर्ण वातावरण प्रभु श्री राम के संकीर्तन से भक्ति में सराबोर रहा। इस दौरान यहाँ कीर्तन भजन के पश्चात महाआरती का आयोजन किया गया। हाथ में दीपक की थाली लिए राम भक्त ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि सभी अयोध्या में उपस्थित हो। तत्पश्चात प्रसाद वितरण और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदगुरु मां ज्ञान ने उपस्थित जन समुदाय को संदेश देते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन जाने के पश्चात सभी हिंदुओं के मन का सपना पूरा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या में राम मंदिर से लोगों का मंगल, आपसी प्रेम और शांति का विकास होगा। भगवान श्री राम यह संदेश देते हैं कि हम मर्यादा की सीढ़ी से महानता के उस शिखर तक पहुंचे जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है।
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत की ओर आंख तरेर कर दे। आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह बहुत ही गर्व का विषय है और बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जो हर एक हिंदू का सपना था, हर एक भारतीयों का सपना था कि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। आज यह मंदिर राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैभव का प्रतीक बन गया है। इस अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सत्संग, भजन, राम महिमा का गान, सद्गुरु मां ज्ञान के द्वारा भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सद्गुरु मां ज्ञान ने इस अवसर पर जन सामान्य को संदेश देते हुए कहा कि हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। विगत वर्ष आज ही के दिन प्रभु श्री राम मंदिर का प्रतिष्ठान हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन जाने पर उनके अनुयायी और जो अनुयायी नहीं है सबका मंगल होगा और लोग संगठित होंगे और सच्चे धर्म को समझेंगे और मानवीय गुणों का अपने में विकास करेंगे। वे अखिल विश्व के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो मर्यादा के सीढ़ी से महानता के उस शिखर पर पहुँचे। अखिल विश्व गायत्री परिवार मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सर्टिफिकेट का वितरण समारोह का आयोजन शनिवार को मगधपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह में किया गया। इस अवसर पर इस परीक्षा में सफल हुए सभी छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए छात्र एवं छात्राओं को विद्यालय के अध्यापकों सहित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला संयोजक तुलसी पंडित, कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, पूनम बर्णवाल, सुमन गुप्ता, बीना गुप्ता के द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं में आगामी वर्ष में भी इस परीक्षा में भाग लेने का संकल्प व्यक्त किया। इस शुभ अवसर पर अवकाश प्राप्त शिक्षक दर्शन पंडित ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का होना आवश्यक है, जिसका वर्तमान समय में अभाव देखा जा रहा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से छात्रों को संस्कारवान बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष गायत्री परिवार के द्वारा विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी अध्यापकों सहित गायत्री परिवार के तुलसी पंडित, दर्शन पंडित, कामेश्वर सिंह, शुभम सानू, पूनम बर्णवाल, सुमन गुप्ता, बीना गुप्ता, बबीता श्रीवास्तव, दुलारी देवी का सराहनीय भूमिका रही। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन शनिवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने गिरिडीह स्थित स्नेहदी वृद्धाश्रम में वृद्ध महिला पुरुषों के बीच चूड़ा, गुड़, तिलकुट, लाई के साथ साथ कंबल का वितरण किया। वहीं पर केक भी काटा गया। मौके पर सुरेश साहब ने कहा कि हम सभी भाजपा के लोग प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को बाबूलाल मरांडी के जन्म दिवस पर सेवा भाव से सामाजिक कार्य करते हैं, ताकि इस सेवा भाव के प्रभाव से उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मौके पर मुख्य रूप से शेरवाल घोष, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य, राजेश गुप्ता, अरविंद वर्णवाल, नागेश्वर दास, राम बाबू साहब, उज्जवल साहब, प्रदीप राय समेत कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। Happy birthday. खिलाइए किसी को भी।
झुकिए मत हटिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। चलिए तुम्हें लग लो, इधर देख चीजा। आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन है। तो हम तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस जन्मदिन के अवसर पर कुछ न कुछ सेवा का कार्य हम लोग करते हैं। आज उसी के तहत गिरिडीह के वृद्धाश्रम में आकर के और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंबल और कुछ खाद्य सामग्री वितरण किया और लोगों से दुआ और आशीर्वाद हम लोग मांगे कि झारखंड की तरक्की के लिए, झारखंड में विकास के लिए आप लोग आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वचनों से निश्चित रूप से वो दीर्घायु होंगे और झारखंड की सेवा करते रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन 81 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर शनिवार को गिरिडीह शहर के बस स्टैंड रोड स्थित छामुमो जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। इस दौरान उपस्थित जिला अध्यक्ष संजय सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद समेत पार्टी के नेताओं ने केक काटकर उनके लंबे उम्र की कामना की, साथ ही एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि दिसोम गुरु का जन्मदिन पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है और गिरिडीह कार्यालय में भी मनाया गया है। सभी लोगों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी जीवन की कामना कर रहे हैं। कहा कि आज दिसोम गुरु के आंदोलन के बाद ही झारखंड अलग राज्य बन पाया है और आज उनकी मौजूदगी में झारखंड का विकास हो रहा है। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का 81वां जन्मदिन मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में। पूरे राज्य की जनता, पूरे राज्य के संगठन के साथी और पूरे गिरिडीह जिले के जनता की तरफ से उनकी लंबी आयु का कामना हम लोग करते हैं। और आज इस जिला कार्यालय में तमाम साथी कार्यकर्ता उपस्थित होकर उन्हें निरोग और लंबी आयु के लिए हम लोग दुआ करते हैं, ईश्वर से मनाते हैं। और उनके नेतृत्व में सफल आंदोलन के बाद इस राज्य का गठन हुआ था। आज उनकी उपस्थिति और उनका होना इस राज्य के लिए प्रासंगिक है और ये अपने आशीर्वचन बनाए रखे संगठन पर भी और राज्य के लोगों पर भी। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, सईद अख्तर, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सुमित कुमार, अभय सिंह, राकेश रंजन, दारा हाजरा, मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, एमडी अनवर अंसारी, नुरुल हुदा, बुलंद अख्तर, टुन्ना सिंह, अजय रजक, महिला नेत्री प्रमीला मेहरा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज बहुत खुशी की बात है कि इस नए राज्य के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दिसोम गुरु जी का जन्मदिन है और हम लोग उनके लंबी आयु की कामना करते हैं। और आपने देखा कि नया राज्य बना और किस तरह से एक अच्छी स्वच्छ साफ सुथरी सरकार इसके पहले भी बनी और पुनः फिर लोगों का आशीर्वाद और
गावा खेल मैदान में शनिवार से 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हो गया। टूर्नामेंट शुभारंभ अवसर पर अतिथि के रूप में गावा थाना प्रभारी महेश चंद्र, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, मुखिया कन्हाई राम, जिला पंचायत सदस्य पवन चौधरी, कांग्रेस प्रदेश सचिव मरगूब आलम उपस्थित हुए। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद उपस्थित खिलाड़ियों से अतिथियों ने परिचय प्राप्त किया और सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी महेश चंद्र ने खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में खेल भावना से खेलने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज खेल में भी लोग अपना करियर बनाकर समाज व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। बताया गया कि टूर्नामेंट में गावा प्रखंड के अलावा तीसरी व धनवार प्रखंड की कुल 22 टीमें भाग ले रही हैं, जिनके बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। ताली बजाइए। पीछे जो है घूर के आपकी के पास यहाँ से मार देंगे इस गांव की दूरी को क्रिकेट के माध्यम से हम कम करेंगे और हमारा जहां तक हमसे हो हम करेंगे। और इसमें हमारा कोई पुराना बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि राजनीतिक है, ये है, वो है। सीधा सीधी हम भी क्रिकेट से जुड़े हुए, इसलिए क्रिकेट का हमारा प्रेम है। और इस गांव मैदान के लिए अगर हमसे जो सहयोग हो सकता है, इस मंच के माध्यम से प्रति वर्ष इस गांव का मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपया हमारे तरफ से प्रति वर्ष रहेगा। ये हमारा एक है। और क्रिकेट को आगे बढ़ाना, क्रिकेट के माध्यम से गांव और गिरिडीह की जो 80 किलोमीटर की दूरी है, इसको हमको 8 किलोमीटर करना है। हमारे क्षेत्र से भी लड़के निकले रांची तक जाए। और हमारा जो महेंद्र सिंह धोनी का घर है, हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के किसी एक लड़के का घर उसी के बगल में बने। इसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा, गाँव के क्षेत्र के लोग राजधानी तक जाए। बस इसी बातों को कहकर मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। क्रिकेट जिंदाबाद होना चाहिए। आज गावा के पावन धरती पर हमारे फील्ड के नौजवान जिस तरह से आयोजक आज टूर्नामेंट पंचायत स्तरीय कर रहे हैं, हम उनको तहे दिल से सलाम करते हैं। वैसा युवाओं को जैसे चंदन सिंह है, जीतू सिंह, इजहार, संतोष कुमार, बाकी जितने सदस्य लोग हैं, हम उन लोगों को तहे दिल से सलाम करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए। हम लोग आपके पीछे खड़ा ही मिलेंगे। आप लोग खिलाड़ी हैं और इस खेल को गावा नहीं, आप रांची जाकर भी खेलिए, ये आशीर्वाद भी हम लोग देते हैं आपको। साथियों, अभी आपके बीच में उपस्थित मंचा सिंह मुख्य रूप से आपके बीच में गावा के थाना प्रभारी जी महोदय उपस्थित हैं। आपके बीच में गावा मुखिया कन्हाई राम जी उपस्थित हैं। आपके बीच में विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह जी उपस्थित हैं। इस पावन धरती पे आज पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट में सभी विभिन्न पंचायतों से हमारे सभी खिलाड़ी लोग सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आज बहुत उत्साह के साथ आज आया हूँ। थोड़ा सा टाइम में विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा के पात्र हूँ, जो कि हम आपके बीच में वहाँ पे उद्घाटन में नहीं रहे। लेकिन हम भी यही ग्राउंड से हम भी यही हम भी आज से 3 साल हो गए अपने बल्ला नहीं पकड़ा, लेकिन हम भी पहले यहीं का खिलाड़ी